16 अगस्त 2022 से पहले का बिहार भले ही जैसा रहा हो, लेकिन 16 अगस्त 2022 के बाद का बिहार बाहर वाला बिहार होगा। अब तक भले ही सीएम नीतीश बाहर वाले बिहार का दावा करते हों, लेकिन असल बहार बिहार में अब आई है। असल सुशासन राज अब कायम होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब सही राह पर चल पड़े हैं। अब युवाओं को रोजगार मिलेगा, अब बिहार के बच्चे अच्छे से शिक्षित हो पाएंगे, अब बिहार में सुशासन राज आ जाएगा, अब बिहार में सही से कानून का राज कायम होगा, क्योंकि अपहरण के आरोपी को ही कानून मंत्री बना दिया गया है। इसे कहते हैं सफलता की ओर कदम बढ़ाना, जो नीतीश कुमार ने भले ही जल्दबाजी में लिया हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का रोड मैप पहले ही तैयार कर लिया गया था। क्योंकि जिस राज्य का कानून मंत्री खुद ही अपहरण के मामले में आरोपी हो और राज्य का सीएम, माफ कीजिएगा सुशासन बाबू, इस सवाल पर कह दें कि हमको पता ही नहीं था, तो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 16 अगस्त 2022 के बाद का बिहार कैसा होने वाला है, जहां सीएम को अपने मंत्री के बारे में पता ही नहीं है और पता करना जरूरी भी नहीं समझा जाता। इतना ही नहीं, जिस दिन बिहार के कानून मंत्री बिहार में कानून का राज स्थापित करने की शपथ ले रहे थे, ठीक उसी दिन उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन कार्तिकेय सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। जाहिर है, जब बिहार में सुशासन राज वाली महागठबंधन सरकार हो और खुद कानून मंत्री को कोर्ट में हाजिर होना हो, तो यह कहीं से सही नहीं है। बताइए भला, एक कानून मंत्री बनने जा रहा व्यक्ति अपने शपथ ग्रहण समारोह को छोड़कर कोर्ट में भला सरेंडर करने जाएगा? पूरा मामला आपको अब तक समझ नहीं आया होगा तो समझिए। दरअसल कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। 16 अगस्त को उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते अब विपक्ष हमलावर हो गया है। वहीं जब इस मामले के बारे में कार्तिकेय सिंह से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग में हल्फनामा पेश किया है, इसमें मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है, मीडिया में चल रही बात अफवाह है। दरअसल साल 2014 में राजीव रंजन की किडनैपिंग हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में एक आरोपी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी हैं, जिनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था, लेकिन वो उस दौरान शपथ ले रहे थे। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक न तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है, न ही जमानत के लिए अर्जी दी है। वहीं अब इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस मामले की कोई जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में पता करूंगा, फिर जवाब दे सकूंगा। लेकिन विपक्ष सीएम से जवाब मांग रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगर कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट है तो उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कानून मंत्री के रूप में शपथ ली है। मैं नीतीश कुमार से पूछता हूं, क्या वो बिहार को लालू के जमाने में वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कार्तिकेय सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, भाजपा ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि जंगल राज वापस लौट आया है। नीतीश कुमार सब जानते थे, लेकिन फिर भी कार्तिकेय को कानून मंत्री बनाया। दरअसल कार्तिकेय सिंह को बाहुबली नेता अनंत सिंह का करीबी माना जाता है। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह के जेल में रहने के दौरान कार्तिकेय ही मोकामा से लेकर पटना तक उनका कारोबार देख रहे थे। अनंत सिंह कार्तिकेय को मास्टर साहब कहकर भी बुलाते हैं। कार्तिकेय पहले छात्रों को पढ़ाते थे, लेकिन अनंत सिंह के करीब आने के बाद वो राजनीति से जुड़ गए। कार्तिकेय सिंह भी मोकामा के रहने वाले हैं और उनके गाँव का नाम शिवनार है। कार्तिकेय मास्टर की पत्नी रंजना कुमारी लगातार 2 बार से मुखिया हैं, लेकिन इन सब के बीच न तो सीएम नीतीश को कुछ पता है, न इस मामले पर वो कुछ बोलना चाहते हैं। और मीडिया है कि वो अफवाहों को खबर बनाकर लगातार जनता के सामने पेश कर रही है। हो सकता है कार्तिकेय सिंह नाम का कोई दूसरा व्यक्ति रहा हो जो अपहरण के मामले में आरोपी रहा हो। नाम एक होने से कोई अपहरण का आरोपी थोड़े ही न बना दिया जाएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है भाई। पहले से बिहार में बाहर के साथ सुशासन राज रहा है। वहां के मुखिया इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकते हैं? जरूर मीडिया वालों को कोई गलतफहमी हुई है, उन्हें इस खबर की पड़ताल करनी चाहिए। ऐसे ही किसी राज्य के कानून मंत्री पर इस तरह के आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरना कहीं से सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा स्तंभ।